तो आज हम लोग क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जितने भी सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेंगे अगर आप इतना याद कर लेंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि ये वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले वीडियो 3 बना चुके हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव का। तो नहीं देखे तो उसको जरूर देख लेना। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से पीडीएफ ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर बोला कि वीटी सावरकर कौन था, उन्होंने हिंदुत्व के महत्व किन शब्दों में व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या करते हैं। परिचय देना है कि वीटी सावरकर भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी था, क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश के भीतर और बाहर देश के भीतर और देश के बाहर क्रांतिकारी से मिलकर की आज़ादी में भाग लिया। 1 जून 1909 को उन्होंने एक घनिष्ठ मित्र और साथी मदन लाल धिंगरा ने लंदन में अंग्रेजी अधिकार यानी सर विलियम रिकर्जन की हत्या कर दी, और जो अनेक निर्दोष लोगों की भारत में हत्याओं के लिए जिम्मेवार था। वीटी सावरकर को कुछ समय के बाद अप्रैल 1910 में कैद कर लिया गया और भारत जहाज पर बिठाकर भेज दिया गया। उन्होंने विदेशी सावरकर को चकमा देकर जहाज से कूदकर समुद्र पार कर लिया। वह उस समुद्र तट पर पहुंच गया जो उस समय फ्रांसीसियों के कब्जे में था। उन्होंने अपनी पुस्तक में 1897 के विकल्प, ठीक है, विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं है तो फिर दोबारा देख लेना, इसको ज्यादा बताऊंगा तो टाइम लगेगा ना। और चलिए इसका 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर बोला हिंदुत्व की उसकी व्याख्या कीजिए। चलिए देखते हैं हिंदुत्व की इसकी व्याख्या करते हैं। हिंदुत्व अलावा अथवा नींदपन शब्द को वीटी सावरकर ने गढ़ा था, और इसको परिभाषित करते हुए उन्होंने इसे भारतीय और अनेक शब्दों में हिंदुत्व राष्ट्र की बुनियादी बुनियादी नींव बताया, ठीक है। बताया मतलब शुरुआती नाम जो रखते हैं, नींव बताया। अनेक उनके कहने का तात्पर्य यह था कि भारत राष्ट्र का नागरिक वही हो सकता है जो भारत भूमि को न सिर्फ पितृभूमि बल्कि अपनी पुण्य भूमि भी स्वीकार करे, ठीक है। पुण्य भूमि भी स्वीकार करे। हिंदुत्व के समर्थकों का तर्क की मजबूत राष्ट्र सिर्फ स्वीकृत राष्ट्रीय संस्कृति की बुनियादी पर ही बनाया जा सकता है। वे यह भी मानते हैं कि भारत के संदर्भ में राष्ट्रीयता की बुनियादी केवल हिंदू संस्कृति जो बहुत ही उदार एवं उसकी पहचान शक्ति अद्भुत ही हो सकती है। चलिए अब देखते हैं 42 नंबर में सुरक्षा क्या है। देखते हैं सुरक्षा क्या है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है कि खतरे से आजादी, मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन खतरे से भरा होता है, तब क्या उसका मतलब यह है कि हर तरह से खतरे से सुरक्षा खतरा माना जाएगा, ठीक है, मतलब खतरा माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 43 में बोला जा रहा है क्या, सुरक्षा का पारंपरिक धारणा को स्पष्ट कीजिए। सुरक्षा पारंपरिक अवधारणा, ठीक है, अवधारणा के सैन्य खतरे में किसी देश के लिए सबसे अधिक खतरनाक माना जाता है कि इस खतरे को स्रोत कोई अन्य मुल्क होता है। सैन्य आक्रमण की धमकी देकर संप्रभुता केंद्रीय मूल्यों को खतरा कर सकता है।
खतरा कर सकता है, बस यही है, ज्यादा नहीं है इसमें। आगे बोला जा रहा है कि बुनियादी तौर पर किसी सरकार को पास पास की स्थिति में कौन कौन से विकल्प होते हैं। चलिए, एक नंबर में बोला जा रहा है कि आत्मसमर्पण करना तथा दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना। और 2 नंबर पे लिखना है क्या, युद्ध शुरू हो जाए तो अपनी रक्षा करना, ताकि देखिए हमलावर देश अपने मुकद क्या बोला जा रहा है, मकसद में सफल ना हो सके और पीछे हट जाए, और अथवा आक्रमण को पराजित कर देना। ठीक है। 45 नंबर में बोला जा रहा है क्या, उपरोक्त का क्या अर्थ है। उपरोक्त का अर्थ होता है युद्ध में कोई देश भले ही आत्मसमर्पण कर दे, परंतु वह इसे अपने देश की नीति के रूप में फैलाना नहीं चाहेगी। इसलिए सुरक्षा की नीति का उद्देश्य युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अपराध, ठीक है, उपराधे कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान देना, उपराधे कहते हैं। आगे बोला जा रहा है कि गठबंधन क्या है। पारंपरिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण तत्व है। गठबंधन है जो एक प्रकार का संघ जिसमें कई देश शामिल होते हैं। अधिकांश गठबंधन का निम्नलिखित संधि से एक औपचारिक रूप मिलता है। किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश का गठबंधन मानते हैं। विश्व राजनीतिक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक केंद्रीय सत्ता की, परंतु वह नियंत्रण करने में असफल है। विवेचना कीजिए, क्या किसी को बोला है, विवेचना कीजिए। यह सही है कि विश्व राजनीतिक में संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी सत्ता है अथवा ऐसी बन सकती है, परंतु अपनी बनावट के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्य देशों का दास को और इसके सदस्य देश सत्ता उसे हासिल होती है। क्या बोले, सत्ता उसे हासिल होती है। अतः विश्व राजनीतिक में प्रत्येक देश की अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। और चलिए, 48 में बोल रहा है कि 1945 के पश्चात महाशक्तियों की आंतरिक सुरक्षा की क्या स्थिति थी। 1945 के पश्चात के अमेरिका और सोवियत संघ अपनी सीमा के अंदर एक एकीकृत और शांति संपन्न थे। अधिकांश यूरोपीय देश, विशेषकर ताकतवर पश्चिमी देशों के सामने अपनी सीमा के भीतर बसे समुदायों अथवा वर्गों से कोई गंभीर खतरा नहीं था। इस कारण इन देशों के अपना ध्यान सीमा पार के खतरों पर केंद्रित किया। 2 उदाहरण देकर बताइए कि किस प्रकार के हथियारों के निर्माण को प्रतिबंधित कर दिया गया। कुछ विशेष प्रकार के हथियारों के निर्माण को संधियों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया, जो निम्नलिखित है। एक नंबर हो जाएगा 1972 की जैविक हथियार संधि, और 1992 में हो जाएगा रासायनिक हथियार संधि। सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व सुरक्षा क्यों करते हैं। सुरक्षा की अपरंपरिक धारणा मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाला व्यापक है। खतरे और आशंकाओं को शामिल किया जाता है। सुरक्षा की अपरंपरागत धारणाओं के प्रतिपादनों का कथन कि सिर्फ राज्य की ही नहीं, शक्तियों और समुदायों या कहे कि समुची
मानवता को सुरक्षा की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। ठीक है, देख लेना इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विश्व सुरक्षा की धारणा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। विश्व व्यापी खतरे जैसे विश्व वैश्विक, ठीक है, वैश्विक तात्विक अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, एड्स और बर्ड फ्लू जैसी महामारी के मध्यंतर 1990 के दशक में विश्व की धारणा उत्पत्ति हुई। कोई भी देश इन समस्याओं का समाधान अकेले नहीं कर सकता। इन स्थितियों का दूर करने का प्रभाव पड़ सकता था। ठीक है, देशों को दूर प्रभाव का मतलब दूसरे देशों पर प्रभाव पड़ सकता था। आगे पूछ रहा है कि विश्व में खाद्य उत्पादन की कमी के क्या कारण है खाद्य उत्पत्ति के। विश्व की कृषि योग्य भूमि में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जबकि मौजूदा उपजाऊ भूमि के एक बड़े हिस्से है उर्वरा, ठीक है, उर्वरा शक्ति कम हो रही है। चारागाह समाप्त होने को मत्स्य भंडार चट रहा है, जलावशों में प्रदूषण बढ़ गया है। ठीक है, बस यही है। और आगे बोला जा रहा है कि विश्व में स्वच्छ जल की क्या स्थिति। स्वच्छ जल यानी अच्छा जल, साफ जल, सुंदर नहीं, साफ जल। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व की विकास की रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों की 1 अरब 20 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता। साफ सफाई की सुविधा से 30 लाख से अधिक बच्चे वंचित, फलस्वरूप उनकी मौत हो जाती है। ओजोन परत छेद होने का क्या कारण है। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा लगातार कमी हो रही है। इसे ओजोन परत में छेद होने भी कहते हैं। इससे परिस्थिति की तंत्र और मनुष्य की स्वास्थ्य पर एक वास्तविक खतरा मंडरा रहा है। आगे पूछ रही पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन क्या है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में बहुत ही इस पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। वैश्विक राजनीति के क्षेत्र में पर्यावरण को लेकर बढ़ते भरोसा सरोकारों, ठीक है, सरोकारों को इस सम्मेलन में एक ठोस रूप मिला।